हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं भोला लाल, आप लोगों का लाइफ कोच ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में आप लोगों का स्वागत करता है। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी लेकर के आया हूँ। अभी 7-7 पोर्टल की एनर्जी चल रही है और 7-7 पोर्टल मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है। जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, और ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल के नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। मेरे जितने भी नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 7-7 पोर्टल के बाद 8-8 पोर्टल जो लाइन गेट पोर्टल है वो स्टार्ट होगा। लाइन गेट पोर्टल से पहले बहुत सारी एनर्जी पीक होने लगती है, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। अभी सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो डीएम की एनर्जी में अभी बता देता हूँ, उसके बाद सारे टॉपिक्स पे धीरे-धीरे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सब पर काम चल रहा है, आप लोग वेट कीजिए, उसके बाद देखिए क्या-क्या आ रहा है। देखिए, किसी प्रकार की लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनर वर्क क्लास अवेलेबल है। इनर वर्क करने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे नंबर में, मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओनली मैसेज करें, फ़ोन ना करें, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किसी प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र वशीकरण स्तंभन मारण मोहन उच्चाटन, नज़र गुजर, ब्लैक मैजिक, इविल आई, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, लैंड डिस्प्यूट है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे उपलब्ध है। उसके बाद इनर वर्क क्लास अवेलेबल है, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग अवेलेबल है, टैरो रीडिंग अवेलेबल है, स्पेशल रीडिंग अवेलेबल है, ठीक है? कौन क्या टैरो रीडिंग करता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जो टैरो रीडिंग करता हूँ और जो मैं रीडिंग करता हूँ वो स्पेशल होता है, मैं बस इतना जानता हूँ। आप मुझसे कनेक्ट करें ताकि आपकी क्वेरी को मैं शांत कर सकूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको भी जा कर के देखिए, उससे भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होंगी आपकी। जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं वो सब इनर वर्क का काम करते हैं। लाइव वीडियोज़ भी हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी आकर के आप जा कर के देखिए। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस हैं, अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ कारण है। उसके बाद मैं आऊँगा कुछ दिन के बाद से लाइव। देखिए, कार्मिक रिलीज़, कार्मिक रिलीज़ के लिए और थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी बहुत सारे अनुष्ठान करवाए जाते हैं, बहुत सारे इस रिचुअल दिए जाते हैं, रिचुअल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंसेस्टर हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ डीएनए हीलिंग, डीएनए एक्टिवेशन, सबका प्रावधान यहाँ पे है। आप सबका व्यवस्था किया जाता है, सबका अनुष्ठान करवाया जाता है, सबका है, रिचुअल दिया जाता है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इस जर्नी को कोसते हैं, जर्नी ऐसा है, जर्नी वैसा है। देखिए, जर्नी बहुत खूबसूरत है। जर्नी आपको खुद पे काम करने के लिए दिया गया है, ये जर्नी आपको खुद को निखारने के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको ये जर्नी बर्डन दे दिया गया। जो बर्डन समझ करके इस जर्नी को लेगा, तो उसके लिए तो बेकार होगा ही। अगर आप ये जर्नी ऐसा लेते हैं कि खुद पर काम करना है आपको, खुद के जितने भी मतलब माइंड, बॉडी, सोल में जितने भी चीज़ गंदगी हैं, उसको साफ़ करने के लिए आपको जर्नी दिया गया है, ठीक है? और ये जर्नी आप खुद चुने हैं, इसको आपको दिया नहीं है आपको। बात समझे? कोई आपको दिया नहीं है और ना ही इसमें लाया है आपको कोई। ये आप जर्नी खुद चुने हैं, ये जन्म जहाँ आप लिए हैं वो खुद चुने हैं आप। जिस परिवार में आप जन्म लिए हैं वो चीज़ को भी खुद चुने, ये आपका चॉइस है। तो एवरीथिंग जो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, डीएम का जो एनर्जी अभी बना हुआ है 7-7 पोर्टल में, वो मैं बता देता हूँ। अभी 7-7 पोर्टल चल ही रहा है। जैसे डीएम कहते हैं, डीएम का कन्फेशन है। डीएम जो है बहुत सारा मतलब अपने जितने भी पास्ट लाइफ के उनके डिसीजन थे उन पर वो रिग्रेट की एनर्जी में हैं, कभी रिग्रेट से हट जाते हैं, ठीक है? उसके बाद वो इस प्रकार की एनर्जी में भी फँसे हुए हैं कि मैंने बहुत गलत किया, मेरे चलते सारी चीज़ें खराब हो गईं। इस प्रकार की एनर्जी में अभी डीएम है। डीएफ भी अभी धीरे-धीरे एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आ रहे हैं कि वो डीएम को एक्सेप्ट
कर लेंगे, इस प्रकार की एनर्जी बन रही है। वो प्रे कर रहे हैं भगवान से, ठीक है? क्योंकि देखिए डीएम पर गुस्सा करने का मतलब या डीएम पर ब्लेम करने का मतलब ये है कि आप खुद पर गुस्सा कर रहे हैं, खुद पर ब्लेम कर रहे हैं आप। देखिए डीएम से नफ़रत करने का मतलब खुद से नफ़रत करना, क्योंकि वो आप ही के सोल हैं, आधा। और अगर आप डीएम से नफ़रत कर रहे हैं यानी इसका मतलब है कि आप खुद से नफ़रत कर रहे हैं। आईने में कभी जा कर के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप खुद से नफ़रत कर रहे हैं। डीएम से नफ़रत करने का मतलब ये है। अगर डीएम से आपको घृणा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद से न घिन कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो आपका आधा सोल है, पहला बात तो ये है, ठीक है? तो अपने आप से अगर आप नफ़रत करते हैं, अपने आप से अगर आपको घिन आ रहा है, इसमें आपका प्रॉब्लम है, उसका नहीं। डीएम तो बेचारे इस प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रकार का कोई डॉग रखे हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई डॉग रखे हैं, उसको तो कुछ आप बताएँ नहीं, उसको बोलिएगा बेटा इधर आ जाओ, बेटी उधर चले जाओ, तो उस प्रकार का डीएम का दिमाग होता है, क्योंकि डीएम का दिमाग आपसे कनेक्टेड होता है। उनका अपना कोई दिमाग होता ही नहीं है। वो जो भी करते हैं आपके सोच से करते हैं। तो आपको ये जर्नी दिया गया है ताकि आप खुद के ऊपर काम करें, पूरी तरह से। उसमें डिवाइन, गॉड, आपकी स्पिरिट टीम आपका साथ देंगे, ठीक है? तो इस जर्नी को कोसने के बजाय और बैठे रहने के बजाय खुद को लीड करें। कोई काम नहीं है तो खुद को लीड कीजिए और खुद को लीड करते-करते आगे बढ़िए, ठीक है? जो भी अपॉर्च्युनिटी, जो भी इंट्यूशन आपको आ रहा है, उस पर आपको फ़ोकस करना है, उस पर काम करना है। और बैठे रहने से कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। आपको खुद पे काम करना है, खुद को निखारना है। जितना ज़्यादा आप खुद पे काम करेंगे, उतना जल्दी आपका परमानेंट रियूनियन होगा। तो आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है? जो भी काम है, मान लीजिए आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो खुद को लीड कीजिए, खुद को सुधारिए, खुद को समझाइए और खुद को आगे बढ़ाइए, खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाइए, ठीक है? ताकि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जर्नी आपको इसलिए दिया गया है, ताकि आप खुद पे काम करें। देखिए डीएम का जो कन्फेशन है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि मेरे प्रिय, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तनाव और दुःख से गुज़ारा। मतलब तुम्हें मैंने जब छोड़ के तुम्हें गया या गई, तो तुमको मैं बहुत ही दुःख, दर्द, तकलीफ़, पीड़ा में डाल दिया मैंने तुम्हें, ठीक है? जिस दिन मुझे अपनी गलतियाँ याद आती हैं, तो मुझे अतीत के अपने सभी विकल्पों पर पछतावा होता है। मेरे जितने भी ऑप्शन थे, जितने भी प्रकार के सिलेक्शन थे मेरे अतीत के, पास्ट लाइफ़ के, वो सारे मुझे बहुत ज़्यादा पेन देते हैं। जब भी मैं उनको सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होता है मुझे, ठीक है? मतलब अपने जो पास्ट लाइफ़ के उनके जितने भी प्रकार के सिलेक्शन थे, जितने प्रकार के कार्मिक के पास वो गए थे, वो सारी चीज़ों से वो बहुत आहत हो जाते हैं जब सोचते हैं, मेरा तुमसे दूर भागना गलत था। तो समझ में आ गया ये चीज़। जबकि मुझे तुम्हें अपने करीब रखना चाहिए था, ठीक है? ठीक उसी क्षण जब मैं तुमसे मिला, मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे व्यक्ति हो, मतलब यू आर माय पर्सन, ये मुझे पता है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे व्यक्ति हो, आप और हम एक, और मतलब आप और हम एक हैं, कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती है, किसी भी कीमत पे नहीं। मैं इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकता हूँ कि हम जल्द ही एक हो जाएँगे। इस प्रकार की एनर्जी डीएम की बनी हुई है। इस प्रकार का कन्फेशन है। देखिए, पिछले जितने भी उनके सिलेक्शन थे, उनके ऊपर उनको रिग्रेट है और वो इस चीज़ को जान चुके हैं अच्छे से। देखिए, डीएम जब भी आएँ तो आप उनको जाँच परख लीजिए, उसके बाद अपनी लाइफ़ में शामिल कर लीजिए, साथ में मिलकर के सोल मिशन कीजिए, वो बेहतरीन है, सबसे बेहतर। क्योंकि देखिए, जब तक आप संपूर्ण नहीं रहेंगे, मान लीजिए कितना भी आप इनर वर्क कर लेंगे, इनर वर्क को कर के बैलेंस कर लेते हैं आप, फिर भी आप पूरे मन से काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो संपूर्णता के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको डीएम के साथ में ही काम करेंगे, तो मतलब एक से भले दो, यानी दोगुने ताकत के साथ आप काम करेंगे। तो डीएम जब भी आएँ तो उनको जाँच परख करके टटोल लें, क्योंकि वो आप ही हैं, आपके ही आधे सोल हैं वो। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। देखिए, आप किस आपके स्टेज पे डिपेंड करेगा कि मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि हर आदमी का स्टेज होता है। अगर आप ऐसे स्टेज में हैं, जहाँ पे आपको बातें समझ में नहीं आती, तो आपको कुछ भी समझ में अभी नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय जैसे बीतते जाएगा, आप स्टेजेस पार करते जाएँगे, उसके बाद आपको मेरी बातें समझ आने लगेंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार की एनर्जी बाकी अपने आप को निखारिए, अपने आप को माइंड, बॉडी, सोल से निखारना है, आपको सुधारना है, अच्छा करना है। देखिए, आप एक चीज़ सोचिएगा कभी भी कि डीएम जब भी आपके लाइफ़ में आए हैं, तब से आप निखरे हैं, बिखरे नहीं हैं। तब से आपके जीवन जो है, जो ज़िंदगी चल तो रही थी,
लेकिन तेरे आने से मैंने जीना शुरू किया, ठीक है? तो ये चीज़ है। ज़िंदगी जो डीएफ की चल रही थी, लेकिन जब डीएम आते हैं तो वो जीना शुरू करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि भगवान भी सख्त होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, डीएम तो हमारे गुरु होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, डीएम जो होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में कैसे जीना है। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली वो बैलेंस होने के लिए, मजबूत होने के लिए सिखाते हैं। किस प्रकार से आपको हैंडल करना है एवरीथिंग। तो डीएम तो हमारे गुरु होते हैं एक तरह से। देखिए भगवान जो होते हैं ना, वो हर आदमी के पास जा नहीं सकते। तो किसी न किसी रूप में भगवान आ जाते हैं। तो भगवान भी सख्त होते हैं, तो क्या हम उनकी पूजा नहीं करते क्या? करते हैं ना। तो डीएम भी सख्त हैं, जो सख्त रूप से हमें सिखाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि अगर छेनी और हथौड़ी की मार से एक पत्थर को अगर चोट लगे, तो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती, ठीक है? तो डीएम भी उसी प्रकार के होते हैं। छेनी हथौड़ी से हमें समझाते हैं, सिखाते हैं और हमें एक बेहतरीन इंसान बनाते हैं, ताकि हम माइंड, बॉडी, सोल से आगे बढ़ सकें, मतलब मजबूत हो सकें, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग हो सकें और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें, अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकें। इसके लिए डीएम आते हैं, ताकि इमोशनली हम बैलेंस हो सकें, इमोशनली स्ट्रांग हो सकें, ठीक है? मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब से अपने डीएम से मिला, तब से मैं निखरा हूँ, बिखरा नहीं हूँ और मेंटली, फिजिकली और स्ट्रांग हुआ हूँ मैं। मेंटली, फिजिकली और सोल लेवल पर मैं मजबूत ही हुआ हूँ। मैं फ़ाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो गया हूँ, बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आ गया हूँ, समझे? तो ये चीज़ है और धीरे-धीरे और हर चीज़ को निखार रहा हूँ और आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ मैं। पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ, पीछे मुड़ के केवल यही देखता हूँ कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, वो गलतियाँ मुझे फिर से दोहरानी नहीं है। उससे मैं लेसन लेकर के आगे बढ़ते जाता हूँ। देखिए पिछला चीज़ तो आप भूल नहीं सकते, लेकिन फिर भी भूलने का कोशिश करना है आपको। अगर आप पिछले बातों को पकड़ के रखेंगे तो कभी भी आप देखिए ईगो में आप रहेंगे, गुस्सा में रहेंगे, ब्लेमिंग एनर्जी में रहेंगे, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे वो सब चीज़ पकड़ करके नहीं रखना है, आगे बढ़ना है और जितने भी देखिए पास्ट की जितनी भी चीज़ें थी, उसमें जा कर के आप एक आकार भी नहीं बदल सकते। तो उन सब चीज़ों को सोच करके खुद को तकलीफ़ देना और अपने डीएम को तकलीफ़ देना, ये एक अभागे इंसान की निशानी होती है, एक बेवकूफ़ इंसान की निशानी होती है। तो उन सब चीज़ों को भूलना है, जो बीत गई सो बात गई, उस सब चीज़ को छोड़ना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है, गोल्स को अचीव करना है, जिसके लिए आपको इस अर्थ पे भेजा गया है, उस काम को करना है। देखिए हम लोग इंसान हैं, लेकिन इंसान से थोड़ा-सा भगवान बनने की जर्नी है ये। इंसान है तो थोड़ा-मोड़ा तो वो सब होता ही है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी, आप पास्ट की सारी बातों को भूल जाएँगे, ठीक है? तो धीरे-धीरे बैलेंस होते जाएँगे आप और माता की कृपा से सारा चीज़ अच्छा होते ही जाएगा। आप पीछे कभी नहीं देखेंगे मुड़ कर के, आगे ही बढ़ते जाएँगे। तो आप ये ठान लें कि मुझे खुद पर काम करना है, ना कर कि मुझे डीएम को पाने के लिए कोई काम करना है। आप खुद को पाने के लिए काम कर रहे हैं, जब आप खुद को पालेंगे, खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, तो डीएम खुद ब खुद आपके पास आएँगे ही। तो आपको खुद से प्यार करना है, खुद को हील करना है, खुद को इतना बेहतरीन बनाना है कि डीएम क्या पूरा दुनिया आपको सैल्यूट करे। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा आपको समझना है। अपने आप को कभी कम नहीं समझना है। मैं स्पेशल था, हूँ और हमेशा रहूँगा, ये आपको समझना है। दुनिया क्या आपके बारे में सोचता है, क्या बोलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? आपका दुनिया, आपका जहान, आप सब कुछ खुद हैं आप। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो देखिए, मेरी बातें अगर आपको समझ में आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ और शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। शेयर कीजिए, शेयर करने से बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, ठीक है? और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, चैनलिंग जो होता है वो कभी भी हो जाता है, तो कभी भी मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले वो चैनलिंग का वीडियो मिलेगा, जब आप घंटे का बटन प्रेस करके रखेंगे तब, ऑल पर, ठीक है? तो किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, लाइफ़ से, मैरिज से और रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है? तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तंत्र मंत्र से रिलेटेड, भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, यंत्र, वशीकरण, स्तंभन, मारण, मोहन, उच्चाटन, नजर गुजर, इविल आई, ब्लैक मैजिक, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आपको लगता है कि ये सब करवाया गया, तो आप मुझसे कनेक्ट करें, ताकि मैं उसका समाधान आपको 100 नहीं 200% करवा सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे उसका रिचुअल, उसका अनुष्ठान करवाया जाता है, ये चीज़। उसके बाद क्या है कि देखिए, इनर वर्क क्लास चल रहा है, आप इनर वर्क क्लास ले सकते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद आप टैरो रीडिंग, स्पेशल टैरो रीडिंग भी मैं करवा रहा हूँ। स्पेशल टैरो रीडिंग अवेलेबल है, टैरो रीडिंग अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टैरो क्लास करना है, तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। टैरो सिखाने के लिए भी मैं
एक-एक कार्ड सिखाऊँगा आपको। एक-एक कार्ड कैसे क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, ठीक है? वो चीज़ें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। डीएनए एक्टिवेशन, डीएनए हीलिंग, मिरर वर्क, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, एवरीथिंग, एवरी टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ ट्रॉमास हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग्स अवेलेबल है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ। मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच। आप सबों का परमानेंट रियूनियन हो, मैं ये चाहता हूँ। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय माता महाकाली। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।